1971 में नासा ने अपोलो 15 मिशन भेजा था चांद पर, जिसने मून की बहुत सारी पिक्चर्स ली, जिनमें से कुछ फोटोज नासा ने पब्लिक भी की थी। लेकिन नासा द्वारा पब्लिक की गई उन पिक्चर्स में जो हम देखते हैं वो कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय यह पिक्चर कुछ ऐसी दिखती थी। और यही फोटो बनी अपोलो 20 मिशन का कारण। नासा और सोवियत यूनियन ने इस मिशन को एक साथ किया था, जिसका केवल एक ही मकसद था, 1.5 मिलियन ईयर्स पहले मून की सतह से टकराए इस एलियन शिप को ढूंढ कर निकालना, उसे रिकवर करना और इस शिप में जो भी कुछ है वो सारा सामान धरती पर लाना। अब आप कहोगे कि नासा ने इस चीज को कभी भी पब्लिकली एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। इस मिशन की ये सीक्रेट बातें उस एस्ट्रोनॉट ने खोली जो उस मिशन का हिस्सा था, और नासा तो आज भी इस चीज को नकारता है। आखिर उस स्पेसशिप के अंदर मिला क्या था और क्यों मून पर जाने की रेस लगाने वाले नासा और रशिया ने इस मिशन के बाद दोबारा कभी कोई मिशन लॉन्च नहीं किया। देखिए, ये बातें तो हम शुरू से ही जानते हैं कि अमेरिका और रशिया, इनके जो स्पेस के सीक्रेट मिशन होते हैं या एलियन से जुड़ी जो भी खबरें होती हैं, उन खबरों की सच्चाई पूरी तरह से कभी बाहर नहीं आने देते। अपोलो 18, 19, 20 ये मिशन कब हुए, जबकि नासा ने तो अपोलो 17 के बाद कोई मिशन लॉन्च किया ही नहीं। तो नासा के द्वारा जो भी ऑफिशियली खबर बाहर आती है उस पर आपको कितना भरोसा है? मैं तो भरोसा नहीं करता। नासा के द्वारा स्पेस मिशन की जो ऑफिशियल जानकारी है, जो 1966 में शुरू होती है, जो था अपोलो स्पेस मिशन, 1972 में खत्म हो जाता है। ये तो नासा द्वारा दिया गया ऑफिशियल डाटा है। अब इस डाटा पर भरोसा करना या नहीं करना ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन अब जो मैं आगे बताने वाला हूँ इसे जरा ध्यान से सुनना। 2007 में एक रिटायर एस्ट्रोनॉट ने पब्लिक के सामने आकर यह क्लेम किया कि नासा ने अपोलो 18, 19 और 20 बहुत सीक्रेटली किया था। अब सवाल ये उठता है कि इस व्यक्ति को कैसे पता कि नासा ने अपोलो 18, 19 और 20 को अंजाम दिया था। अगर ये जानकारी गुप्त है तो इस आदमी को इस जानकारी के बारे में कैसे पता? क्योंकि ये आदमी अपोलो 20 मिशन का मिशन कमांडर था। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अपोलो 20 मिशन के बाद नासा ने इस जानकारी को पब्लिक से क्यों छुपाया? अब इसके पीछे कोई तो ऐसा सॉलिड रीजन होना चाहिए। तो रीजन था, बिल्कुल था। इस सवाल के जवाब में अपोलो 20 मिशन के मिशन कमांडर ने यह बताया कि इसका कारण था कि मून पर ऐसी चीजों का मिलना या फिर कुछ ऐसा मिलना जिसकी उम्मीद नासा को भी नहीं थी, एक एलियन बॉडी। अब नासा को ऐसी रहस्यमय चीजें वहां पर मिली थी, तो उसने लोगों से झूठ क्यों बोला? ये क्यों कहा कि हम अपोलो 18, 19 और 20 मिशन को रद्द कर रहे हैं? इन मिशंस को कैंसिल क्यों किया गया? तो भाई, ये सभी मिशन कैंसिल हुए थे आम लोगों के लिए, जबकि नासा ने ये मिशन कभी भी कैंसिल किए ही नहीं थे। और ये बात तो अमेरिका के बारे में हम सब जानते हैं, वो कहता कुछ है और करता कुछ और ही है। असल में अपोलो 20 एक जॉइंट मिशन था जो नासा और रशिया द्वारा लॉन्च किया गया था। अपोलो 20 मिशन असल में लॉन्च हुआ था, इसका सबूत दिया विलियम रटरेज ने, जो अपोलो 20 स्पेस मिशन का हिस्सा था। ये वीडियो विलियम रटरेज ने ही शूट की थी जब वो अपोलो 20 स्पेसक्राफ्ट को मून की तरफ लेकर जा रहे थे, जिनका केवल एक ही मकसद था, उस एलियन स्पेसशिप की जांच पड़ताल करना जो 1.5 बिलियन ईयर्स पहले मून की सतह से टकराया था। अब सोचने वाली बात यह है कि नासा ने यह मिशन सोवियत रूस के साथ मिलकर क्यों किया? क्योंकि सोवियत रूस को इसकी जानकारी पहले ही थी, यानी सोवियत रूस जानता था कि चांद पर ऐसा कुछ मौजूद है जिसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, इसलिए दोनों देशों ने मिलकर यह मिशन किया था। तो जैसे जैसे अपोलो 20 का लैंडर चांद पर दिख रहे एलियन शिप के नजदीक पहुंच रहा था, वैसे वैसे इन सभी एस्ट्रोनॉट की हैरानी भी बढ़ती जा रही थी। ये लैंड होने के बाद लगभग 800 मीटर की दूरी पर अपने रोवर को पार्क करने के बाद पैदल ही शिप की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ये पूरा स्पेसशिप चांद की डस्ट से ढका हुआ था। इस स्पेसशिप की ऊंचाई लगभग एक फुटबॉल फील्ड के बराबर थी और 1.5 मील की लंबाई होने का अंदाजा बताया गया है। ये छोटा नहीं था, काफी बड़ा था और इसके ऊपर एस्ट्रॉइड के टकराने के निशान भी थे। और इस शिप की ये टेक्नोलॉजी देखकर हम इंसानों द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी बिल्कुल जीरो लग रही थी। इसके बाद ये एस्ट्रोनॉट उस एलियन शिप में एंट्री करते हैं। शिप के अंदर जाने पर इन्हें ये महसूस होता है कि उस शिप की दीवारें आर्टिफिशियल ग्रेविटी बना रही हैं। अब ह्यूस्टन से इनका संपर्क होता है और वहां से इन्हें ऑर्डर मिलता है कि ये अपने औजारों का इस्तेमाल करके इस शिप से मेटल के टुकड़ों को इकट्ठा करें और रिसर्च के लिए अपने साथ लेकर आएं। लेकिन इनका कोई भी उपकरण इस शिप पर खरोच भी नहीं मार पा रहा था। फिर इन्हें दूसरा आदेश मिलता है कि यहाँ से कुछ मिट्टी और पत्थर उठाकर वापस अपने रोवर की तरफ चले जाओ। जब ये जाते हैं तो इनकी नजर पड़ती है एक दूसरे रोवर द्वारा बनाए गए एक ट्रैक पर।
मतलब उसके पहियों के निशान पर। और इसके बाद ये ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से कहते हैं कि इन्हें अपोलो 19 मिल गया। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें एक और लैंडर दिखाई देता है। जब ये उसके आसपास की जमीन को टटोलते हैं तो वहां पर उन्हें अपोलो 19 के स्पेस शूट का एक ग्लव मिलता है। तो मून पर तो एटमॉस्फेयर नहीं है, तो जाहिर सी बात थी कि अपोलो 19 के अगर तीनों एस्ट्रोनॉट मारे गए हैं तो उनका शरीर वहीं कहीं पर मिल जाएगा। और वो उसे ढूंढने के लिए उस रोवर के अंदर जाते हैं। लेकिन उन्हें जो चीज वहां पर मिलती है वो उनके होश उड़ा देती है, क्योंकि उन्हें वहां एस्ट्रोनॉट तो नहीं मिलते, उन्हें वहां मिलती है एक एलियन बॉडी। बताया जाता है कि ये एक एलियन महिला का शरीर था जो लगभग 4-4.25 फीट के आसपास था, जिसकी जांच पड़ताल करने पर उन्हें यह पता लगा कि ना तो ये जिंदा थी और ना ही ये मरी हुई थी, क्योंकि इसके शरीर के अंदर किसी प्रकार का फ्लूइड भरा हुआ था जो लगातार वाइब्रेशन पैदा कर रहा था। अब ये लोग अपनी जांच पड़ताल कर ही रहे थे कि तभी ह्यूस्टन रेडियो पर कहता है कि तुम लोग इस एलियन बॉडी को अपने साथ धरती पर ले आओ। पर ये लोग पूछते हैं कि ह्यूस्टन कि उन एस्ट्रोनॉट का क्या होगा जो अपोलो 19 में यहाँ पर आए थे, उनके परिवारों को भी तो यह पता लगना चाहिए कि उनके साथ वहाँ पर क्या हुआ। तब ह्यूस्टन कहता है कि उनके परिवारों को यह बात पता ही नहीं है कि ये लोग स्पेस में गए थे, ये एक सीक्रेट मिशन था। उनके परिवारों को तो यह बताया गया कि ये लोग ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान लापता हो गए हैं। अब ये लोग ह्यूस्टन से कहते हैं कि हो सकता है कि इस एलियन बॉडी में किसी प्रकार का कोई वायरस हो जो पूरी धरती पर महामारी ला सकता हो। क्या ये ठीक होगा कि हम इस एलियन बॉडी को धरती पर लेकर आएं? तब ह्यूस्टन कहता है कि इस एलियन को अपोलो 19 मिशन के साथ हमने ही भेजा था। तो बस इस बारे में इंटरनेट पर इतनी ही जानकारी है, जिसे नासा द्वारा ये कहा जाता है कि ये बिल्कुल झूठ है, सरासर बकवास है। बाद में ये पता लगा कि जिस व्यक्ति ने इस जानकारी को इंटरनेट पर फैलाया वो असली विलियम रटरेस था ही नहीं, और ना ही इसका कोई नासा से लेना देना था। अब इसमें क्या सच है क्या झूठ है ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। नासा द्वारा पब्लिक डोमेन में जो भी जानकारी दी जाती है उसमें कितनी सच्चाई होती है कितनी नहीं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। बाकी अगर आप एलियन लाइफ के बारे में मेरी राय जानना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में अपनी राय नहीं दूंगा। इसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना होगा जिसमें मैं आपको कुछ रियल फैक्ट्स बताऊंगा। हाँ, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि हम एक मात्र ऐसे नहीं हैं। जीवन इतना सा ही नहीं हो सकता, जीवन बहुत बड़ा है और हम मनुष्य के अलावा भी जरूर लाइफ किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती होगी, उसके सबूत भी हैं। बाकी बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।